नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। हुकूमत और पुलिस की जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ मुजफ्फराबाद समेत कई बैरूनी ममालिक में कश्मीरी आवाम ने किया पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के नाम नेहाद इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशंस में हुई भारी धांधली। और श्रीनगर शहर में तैयार हो रहा है वादी का पहला वेस्ट टू वंडर गार्डन। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम के हुकूक सलब करने के लिए कठपुतली हुकूमत का किरदार लगातार सवालों के घेरे में रहा है। तवील अरसे से कौम परस्त तंजीम ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी आवामी मसाइल का हल निकलवाने और अपने देरीना मुतालबात की मंजूरी के लिए जद्दोजहद करती रही, लेकिन हर बार हुकूमती लापरवाहियों के सबब बातचीत के तमाम दौर नाकाम साबित हुए। इसके बाद तंजीम ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया, मगर हुकूमत ने पुलिसिया तशद्दुद के जरिए मुजाहिरों को कुचलने की कोशिश की, जिसमें कई एहतजाजी जख्मी हुए और कुछ अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। इस कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाज देखने को मिले। ये खौफनाक मनाजिर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का है, जहां पर पाकिस्तान की कायर फौज और पुलिस ने इस्लामाबाद में बैठे अपने सियासी आकाओं के इशारे पर निहत्थे और बेकसूर आवाम को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। वो बेगुनाह लोग जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपने देरीना मुतालबात को पूरा करवाने के लिए रावलाकोट में लामबंद हुए थे, लेकिन ये बात न तो पाकिस्तान और न ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत को बर्दाश्त हुई। इसीलिए आला हुक्काम ने आवाम पर इंसानियत सोज कार्रवाई को अंजाम दिया। नतीजतन मुख्तलिफ जगहों पर आवाम ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किए। अस्पतालों में खून नहीं है, पानी नहीं है, बेड नहीं है। वहाँ पर मरीजों को लेकर जा रहे हैं, कोई नीचे लिटाए हुए हैं, मरीज अस्पतालों में नीचे पड़े हुए हैं, कोई इलाज के लिए वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। पहले कोई डॉक्टर की थोड़ी बहुत नफरी थी, लेकिन वो भी वहाँ से गायब होना शुरू हो गई है। फौज वहाँ पर मौजूद है, किसी बंदे को वो सामने नहीं आने दे रही। फोर्सेज जो हैं, कोई भी बंदा उनको नजर आता है तो उस पर वो बिला झिझक फायरिंग कर रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपने मारे गए और जख्मी साथी एहतजाजियों को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह पर बड़े पैमाने पर बड़ी ही शिद्दत के साथ एहतजाजी रैली निकाली। इसके लिए कहीं तो शटर डाउन स्ट्राइक्स की गई, तो कहीं पर दिन रात प्रोटेस्ट रैली निकाली गई। काबिले जिक्र बात यह है कि यहाँ पर आला हुक्काम की जानिब से अवामी एहतजाज को डिरेल करने, अवाम और कौम परस्त को हिरासा करने और कत्लो गारत करने के लिए पुलिसिया हरबा इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। हमारे पास किसी बच्चे के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे रेंजर्स को तकलीफ पहुंच सके, उनको नुकसान हो सके। हमारे बच्चों के पास सिर्फ वाटर बॉटल थी, पानी के कपड़े या कुछ इस तरह की चीजें थी जिसके साथ वो एहतजाज उनका रोकना चाहते थे। उनको कह रहे थे कि हमारे जनाजे में शिरकत की इजाजत दी जाए। उन्होंने घरों पे हमला किया, डायरेक्ट शेलिंग की है, फायरिंग खोली है, हमारे भाइयों को जख्मी कर दिया। आपने देखा होगा सीएमएच में कितनी तादाद में लोग यहाँ पे जख्मी होके आ गए। बाद लोगों को वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, उनको पट्टियां नहीं मिल रही है, स्ट्रेचर ही नहीं है कि जा। रावलाकोट शहर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली पाकिस्तान की फौजी कार्रवाई की मुखालिफत सिर्फ मकामी सतह पर ही नहीं देखने को मिली, बल्कि कई बैरूनी ममालिक में भी कश्मीरी आवाम ने फौत हुए कारकुनान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। बरतानिया के लंदन के साथ लीड्स और ब्रेडफोर्ड शहरों में जिला वतन लीडरान ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी जमकर मजम्मत की। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फोर्सेस को जल्द से जल्द हमारी रियासत से बाहर निकाले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन तरीके से रहने दिया जाए। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो कश्मीरियों को ताकत
और जबर के ज़ोर पर जो है वो फतह करना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को अपनी सारी फोर्सेस भी कश्मीर के अंदर दाखिल करेंगे, तो फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फतह नहीं कर सकते। लिहाजा अब भी वक्त है कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी फोर्सेस को कश्मीर से वापस बुलाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों को आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करने दें। अगर ये ऐसा नहीं किया गया तो वहाँ पर हालात ख़राब होने का ख़दशा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियों में असलहे के साथ जो लोग कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं, वो लोगों का कत्ल आम करेंगे, वो हमारी कश्मीर पुलिस को भी कत्ल करेंगे, वो इल्ज़ाम जो है कहीं और लगा देंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ कश्मीरियों का गम गुस्सा सिर्फ बरतानिया तक ही महदूद नहीं था, बल्कि जिलावतन लीडरान ने अपनी यकजहती का इजहार किया और राजा फैसल मुमताज राठौर और उसकी निकम्मी हुकूमत से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। इस वक्त इस्लामाबाद हुकूमत और पाकिस्तानी फौज को अब ये समझ नहीं आ रहा कि मकामी अवाम में पाकिस्तान के तईं खौफ कैसे पैदा किया जाए या लोगों का गुस्सा कैसे कम किया जाए, क्योंकि अवाम अब तो हर हाल में पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के मूड में आ चुकी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम पर तशद्दुद बेहद तशवीशनाक बात है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बाग बगीचों की खूबसूरती में अब एक और दिलचस्प इजाफा होने जा रहा है। श्रीनगर शहर के मशहूर पोलो ग्राउंड पार्क को वेस्ट टू वंडर गार्डन में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ बेकार और वेस्ट सामान को खूबसूरत तरीके से सजावटी नमूनों में तब्दील किया जा रहा है। पुराने टायरों, लकड़ी के लट्ठों, बेकार पड़ी कारों और दूसरी फालतू चीजों व कबाड़ से तैयार किया जा रहा है ये पार्क। न सिर्फ माहौल दोस्त सोच को बढ़ावा देगा, बल्कि सयाहों और मकामी आवाम के लिए भी एक नई तफरीही मंजिल साबित होगा। क्या है इस अनोखे प्रोजेक्ट की खासियत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुल्क भर में माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस मकसद के तहत छोटे बड़े शहरों में बेकार और गैर इस्तेमाल शुदा सामान को खूबसूरत अंदाज में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए जाने वाले वेस्ट टू वंडर गार्डन, जिनमें से एक श्रीनगर में भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ महकमे फ्लोरिकल्चर की जानिब से वादी का पहला वेस्ट वंडर गार्डन कायम किया जा रहा है। इस मुनफरिद मंसूबे के तहत बागात और दफातर में बड़े नाकारा सामान को खूबसूरत आराइशी नमूनों और फूलों के प्लांटर्स में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पे ये पार्क जो बन रहा है, ये सारा रीयूज मटेरियल हम कर रहे हैं। जो हमारे गार्डन्स में, ऑफिसेस में, फ्लोरिकल्चर के दफ्तरों में भी कुछ सामान पड़ा था, उसको हमने यहाँ लाया और उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज प्लांटर्स। इसके अलावा मैं आपको अजीब सी बात बता दूं कि राइट फ्रॉम आवर कमिश्नर सेक्रेटरी डाउन बिलो की जो हमारे गार्डनर्स हैं, जिसके घर में भी कोई अच्छी सी चीज़ थी जो उनको लगा कि हमारे घर में इस्तेमाल नहीं हो रही है बट इट कैन बी यूज इन दिस गार्डन, वो उन्होंने यहाँ पे आके रख दी, ताकि हम इसको एक ऐसा लुक दें कि एक तो गार्डन मटेरियल है जो हमारा रीयूज़ हो रहा है, दूसरा जो घरों में कुछ पड़ा होता है स्टफ वेस्ट, जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। पोलो ग्राउंड पार्क श्रीनगर शहर के वस्त में वाक़ है, जहां रोजाना बड़ी तादाद में लोग सैर तफरीह के लिए आते हैं। ऐसे में महकमा बागवानी की ये कोशिश लोगों को अपने इर्द गिर्द मौजूद वेस्ट मटीरियल और बेकार अशिया को इको फ्रेंडली यानी माहौल दोस्त अंदाज में इस्तेमाल करने की तरगीब दे रही है। इस मकसद के लिए महकमे के एहलकार पुराने टायरों, लकड़ी के लट्ठों, नाकारा इलेक्ट्रिक केतलियों, पुराने खम्भों, गाड़ियों, तांगों, व्हील बेरोज और यहाँ तक कि एक पुराने ट्रैक्टर को भी नई शक्ल देकर पार्क की आराइश का हिस्सा बना रहे हैं। हमारा तो हर साल नई नई कोशिश होती है कि नया नया कोई लोगों को दिखाएं, नई चीज़ दिखाएंगे। इस बार हमने पिछली बार जो क्रिसंथम गार्डन हमने नया बना दिया, या टूलिप गार्डन के बाद क्रिसंथम गार्डन हमने दिया। इस साल हमने नया कुछ दिया कि जो हमारे पास पुराना स्टॉक था, पुराने वुड्स थे जो ख़राब हो रहे, जो लोग जलाने के लिए लेते हैं, तो हमने उसको
चीज़ें उसमें बनाए हैं, प्लांटर उसमें बनाए जिसमें हम फूल उगा देंगे, उसमें फूल्स लगाएंगे। हमने ट्रेन एक बनाई उसी वुडन से, उसमें जो वुडन का है उसका टायर भी वुडन का ही है, जो ऊपर का है हिस्सा है वो भी वुडन का ही है, उसमें फूल उग जाएंगे। अभी हमने शुरुआत ही की इसके, धीरे धीरे तो ये बढ़ जाएगा। गुज़िश्ता साल महकमा फ्लोरिकल्चर की जानिब से बाग़े गुल दाऊद को नई शनाख्त दी गई थी, जबकि इस साल वेस्ट मटीरियल को खूबसूरती में ढालने का एक नया तजुर्बा पेश किया जा रहा है। श्रीनगर में शुरू की गई इस मुनफरिद काविश का मकसद ये जाहिर करना है कि बेकार समझी जाने वाली अशिया को भी कारआमद और दिलकश बनाया जा सकता है। पार्क में 35 से ज़ायद आराइशी इंस्टॉलेशंस तैयार की जा रही हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि लकड़ी से एक खुसूसी फ्रेम भी बनाई जा रही है जिसमें रंग बिरंगे फूल लगाए जाएंगे और जो मुस्तकबिल में अवामी तवज्जो का मरकज़ बनेगी। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से जो इनने यूज़ किया है, लाइक इनने वुडन्स जो इनने यूज़ किया, लाइक इनको टायर्स इनने यूज़ किया, आपने मतलब लाइक हेरिटेज को ज़िंदा करने के लिए इनने ये चीज़ें की है। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लाइक इन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने का, जो लोकल्स है वो भी इससे अट्रैक्ट होंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, जो हमारा वेस्टेज मटीरियल्स इनके पास है वो भी यूज़ हो रहा है सर, लाइक उसमें फ्लावर्स बेड से बना रहे हैं, बाकी चीज़ें बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से। महकमा फ्लोरिकल्चर ने उम्मीद जाहिर की है कि शहर के वस्त में वाक़ई ये मुनफरिद बाग जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। सयाहती सीजन के दौरान बड़ी तादाद में मकामी अफराद के साथ साथ सयाह भी इसकी सैर के लिए आएंगे। श्रीनगर का ये वेस्ट टू वंडर गार्डन न सिर्फ सयाहों को अपने जानिब मुतवज्जो करेगा बल्कि मकामी आबादी में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और रिसाइकलिंग की अहमियत के बारे में शऊर भी उजागर करेगा। बेकार और बज़ाहिर बदसूरत नज़र आने वाली अशिया को खूबसूरत फूलों और आराइशी नमूनों का हिस्सा बनाना यकीनन एक काबिल सताइश इक़दाम है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने इंतखाब में धांधली की और मुखालफत करने वालों की पिटाई की। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गैर जानिबदाराना इंतखाब नहीं हुए, वहां बैलेट पेपर की आड़ में एक कंट्रोल सियासी कवायद हुई, उम्मीदवारों पर दबाव डाला गया, मकामी लोगों की आवाज को दबा दिया गया, सियासी दायरे को महदूद कर दिया गया। अशरफ मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का रवैया हमेशा से साफ रहा है। वसाइल का इस्तेसाल करना, झूठे वादे करना और जब आवाम पूछे कि फायदा कहां गया तो उनको जवाब देना। बढ़ती मुखालफत इस बात का सबूत है कि आवाम हुकूमती तशद्दुद से तंग आ चुके हैं। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के वसाइल का पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया है, जबकि मकामी अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल पब्लिक सर्विसेज से जूझने के लिए छोड़ दिया है। जब अवाम अपने हक की मांग करते हैं तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें एक मसला माना जाता है। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला ने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में मिशन युवा के तहत 1.12 करोड़ रुपए के डिस्पर्सिबल सेक्टर 6 मकामियों को तकसीम किए। मिशन युवा के तहत अप्रैल और मई के दौरान 3,367 मामलों में 209 करोड़ रुपए बांटे गए, जो नौजवान कारोबारियों को बढ़ावा देने की हुकूमती अज़्म को दिखाता है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर DC ने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2026-27 के तहत जारी हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और CDF के कामों का जायजा लिया। उन्होंने तय वक्त तालीम और तरक्की के कामों को पूरा और महकमों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की हिदायतें दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिन की मुहिम के हिस्से के तौर पर GHSS चन्नी हिम्मत ने नौजवानों में नशा मुक्त समाज की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक रैली का एहतमाम किया। जम्मू स्मार्ट सिटी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। एक सजरकारी मुहिम के जरिए आवाम, कारकुनान और अफसरान को एक हरे भरे, साफ सुथरे और बेहतर जम्मू को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाया गया।
जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू रेलवे डिवीजन ने इस सीजन के दौरान रेलवे के जरिए 111 टन से ज्यादा मिकदार में चेरी पहुंचाई है, जिससे जम्मू कश्मीर के चेरी प्रोड्यूसरों को मुल्क के मुख्तलिफ बाजारों तक तेजी से पहुंच बनी है। सीटिंग कम लगेज रैक और वीपी पार्सल वैन कोच सर्विसेज के जरिए ट्रांसपोर्ट का वक्त कम करने और काश्तकारों की कमाई बढ़ाने में मदद की जा रही है। इससे फार्म टू मार्केट पहल को मजबूती मिली है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। जल्द करने निकले थे, थ्रिल हो गया। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। जिला पुलवामा में हिफाजती अमला की जानिब से गुज्जर और बकरवाल के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करके सेहत से जुड़ी सहूलियात से फायदा उठाया। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का मुआयना किया और जरूरी दवाइयां भी फराहम की। कैंप का मकसद दूर दराज इलाकों में रहने वाले अवाम तक बेहतर सेहत खदमात पहुँचाना और इन्हें बुनियादी तिब्बी सहूलियात मुहैया कराना था। राजौरी, कालाकोट और रियासी कटरा जम्मू रूट पर कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने और सफर को ज्यादा आसान करने के मकसद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पुल का तामीराती काम तेजी से जारी है। इस अहम प्रोजेक्ट से इलाके के दरमियान राब्ता बेहतर होने के साथ साथ रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। इस ब्रिज प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद इलाके में कारोबार और सरमायाकारी को भी बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर वही हुआ जिसका अंदेशा बार बार जताया जा रहा था। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी सियासतदानों को फायदा पहुंचाने के लिए नाम निहाद वोटिंग के दौरान जमकर धांधली की गई। पाकिस्तान में इक्तिदार जमात के रहनुमाओं को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी अमल को जानबूझकर ताखीर किया गया, जिसके खिलाफ हिजब मुखालिफ जमात के रहनुमाओं और आवाम ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। पाकिस्तान की जानिब से आवामी मैंडेट को हाईजैक करने के खिलाफ जगह जगह हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे देखने को मिले। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अरसा कबल ही ये खदशा जताया जा रहा था कि इस खित्ते में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तानी फौज की मदद से इंतखाबी अमल को मुतासिर करेगी। महज दिखावे के लिए ऊपरी तौर पर इलेक्शन प्रोसेस साफ और शफाफ दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत में मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में वोटिंग प्रोसेस को जानबूझकर आहिस्ता कर दिया। इसके नतीजे में एक वोट डालने के लिए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। इसीलिए छोटे बड़े हर सियासी रहनुमा ने हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, पुलिस और दीगर जिम्मेदार महकमों को मुरीद इल्जाम ठहराया और हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया। फाउंडेशन में ऐसा हो रहा है कि एक वोटर को 20 से 25 मिनट लेने पड़ रहे हैं, वो रोक रहे हैं, अंदर छोड़ नहीं रहे हैं। उससे हमारा वोटर का जो फ्लो है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एहतजाजियों ने हुकूमत पर साफ इल्जाम लगाया कि बदउनवानी और धांधलियों के बलबूते पर आवाम के वोटों पर डाका डाला है, मकामी लोगों के सियासी हक को सल्ब किया है। सरसरी नजर में देखा जाए तो इंतखाबात में हुई तमाम धांधली के पीछे इख्तिदार जमात जिम्मेदार लगती है, जबकि इस खेल का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी फौज है, जो हर कीमत पर यहाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टियों को इख्तिदार पर बिठाना चाहती है। इसके लिए पाकिस्तान ने यहाँ पर पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ बदउनवानी और करप्शन के जरिए माहौल मुतासिर किया। सियासी हुकूक पर हुई लूट खसोट के खिलाफ अलग अलग सियासी जमात ने अपनी आवाज उठाई। ये बता रहे हैं कि 9 बजे प्रोसेस शुरू हुआ है, हालांकि पोलिंग स्टार्ट का टाइम 8 बजे था। तो ये रिकॉर्ड की बात है कि यहाँ पर 1 घंटा लेट पोलिंग स्टार्ट हुई है और बिल्कुल स्लो प्रोसेस चलाया जा रहा है। रीड फाउंडेशन में भी यही प्रोसेस है और ये हम कंप्लेंट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में
इंतखाबात में धांधली की रिवायत रही है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि इस बार जिस तरह से बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए अवाम के जमहूरी हक पर डाका डाला गया, उससे पूरे पाकिस्तान की नेक नियति पर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ऐसा इस बार ही देखने को मिला कि पोलिंग स्टेशनों में ही खुलेआम इलेक्शन रिगिंग की गई। इसे अंधेर नगरी का निजाम नहीं तो भला और क्या कहा जाए। 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और रात के अंधेरों में इलेक्शन चोरी किया गया है। हम अभी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, इनको अदालतों में भी घसीटेंगे और सारे किरदारों को बेनकाब करेंगे। आप पुरअमन रहे। बिल्कुल। मैं और सफदर अभी जा रहे हैं, हम जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम करवा लेंगे और ये पुरअमन एहतजाज का दायरा भी वसी हो रहा है। अवाम के बीच भारी मकबूलियत के बावजूद बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट के नवाज खान नाजी की शिकस्त इसी बात को यकीनी बनाती है कि उन्हें और ऐसे ही कई कौम परस्तों को हराने के लिए पाकिस्तान की यहाँ लगाई गई मशीनरी किस कदर चाको चौबंद रखी गई थी। इंतखाबात के दौरान इसी तरह से कई ऐसे कैंडिडेट की हार को यकीनी बनाया गया जो असेंबली में जाकर इस्लामाबाद के लिए परेशानी पैदा कर सकते थे। ऐसे में अवाम को अपने सल्ब किए जा रहे तमाम हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिर्फ एहतजाज ही आखिरी मुतबादिल बचता है। पाकिस्तान के सियासतदान अपने निजी फायदे के लिए जमहूरी निजाम के नाम पर इंतखाब का खेल खेलते रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर शोबाए ज़राअत को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू की जानिब से फार्मर्स सेल काउंटर और किसान ट्रेनिंग सेंटर इफ्तिताह किया गया। नुमाइशी प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों ने अपने स्टॉल्स लगाकर किसानों को जदीद तरीन काश्तकारी, ज़राई पैदावार में बेहतरी और रोजगार के नए मौक़ों के बारे में मालूमात फराहम की। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। राजौरी में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू यानी सुकार्स के तहत कायम कृषि विज्ञान केंद्र में काश्तकारी के फरोग के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद किसानों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी, तरबियत और मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों के जरिए नई सहूलियात से जोड़ना था। इस मौके पर सुकाट जम्मू के वाइस चांसलर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवी के राजौरी कैंपस में फार्मर्स सेल्स काउंटर, किसान ट्रेनिंग सेंटर और किसान मेले का इफ्तिताह किया। राजौरी में हमारा एक रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर है और एक हमारा केवीके है जो कि यहाँ के किसानों की सेवा कर रहा है। और आज हम जो आए हैं कम से कम 2 पर्पज़ के लिए आए थे। एक तो था कि हमारा जो एक सेल काउंटर खुला है जो कि यहाँ के प्रोड्यूस का और जो फार्मर प्रोड्यूस है, चाहे एफपीओ का हो चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो, उनके लिए एक जगह उनको मार्केट में जगह नहीं मिलती और यहाँ पर हमने इसलिए उनको स्पेस दिया है। नुमाइशी प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों ने अपने स्टॉल्स कायम किए जहाँ किसानों को नई सरकारी स्कीमों, जदीद ज़राई तरीकों और रोजगार के मौक़े से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की गईं। राजौरी में कायम किया गया नया सेल काउंटर किसानों खुसूसन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वाबस्ता खवातीन के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा जहां मकामी काश्तकार अपनी ज़राई पैदावार की बेहतर नुमाइश और फरोख्त कर सकेंगे। इससे किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई हासिल होगी और उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा।
वीसी सुखास जम्मू जो आज यहाँ पे इन्होंने एक सेल पॉइंट का जो इनॉग्रेशन किया और उसके बाद जो ये एक छोटा सा एग्जीबिशन था उसमें काफ़ी सारी मशीनरी जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए किस तरीके से हमारे लाभदायक हैं और किसानों को सुविधा पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग जो स्टॉल्स भी लगाए हैं किसानों ने भी, क्या क्या यहाँ की वैरायटीज़ हैं, क्या क्या हमारी यहाँ की फसलें हैं, तो इन सब का आज यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा। और ये खास करके जो सेल पॉइंट है ये जिला राजौरी के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। सरहद से मुंसलिक देही इलाकों में किसान एक तवील अरसे से एक खुसूसी तरबियती मरकज के क़याम का मुतालबा कर रहे थे, जिसे इस प्रोग्राम के जरिए पूरा कर दिया गया है। इससे कबल इत्दाल पसंद और रोशन ख्याल मकामी किसानों को जदीद ज़रई मालूमात और तरबियत हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब इन्हें अपने ही ज़िले में तकनीकी रहनुमा, महारतों की तरबियत और मुख्तलिफ आगाही प्रोग्रामों की सहूलत हासिल होगी। मेरे कहने का मतलब ये सीखने की बातें जो ट्रेनिंग सेंटर पे मिलेंगी और ये अडाप्ट करना है। अब खाद के लिए भी नैनो आ गया है और सिस्टम है, खाद के कितनी सिस्टम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि फार्मर को इन मौक़ों का ये विद इन डिस्ट्रिक्ट है, यूँ समझो कि ये टंडवाल जो है ये पेरीफेरी बिल्कुल क्लोज है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई कौन नहीं पहुँच सकता है, 10, 20, 50, 100 रुपये में हर आदमी यहाँ आके कुछ सीख सकता है। इस नुमाइश में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, NRLM, हैंडीक्राफ्ट्स और दीगर महकमों ने शिरकत की। माहिरीन और अफसरान ने किसानों से मुलाकात करके इन्हें फसलों में तनव्वु, जदीद काश्तकारी, कारोबारी मौक़े और पायदार ज़रई उसूलों के बारे में आगाह किया। जम्मू कश्मीर हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है कि आज मकामी काश्तकार बेहतर मेयार की ज़रई पैदावार के ज़रिए अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। मकामी नौजवान ज़रई बुनियादों पर कायम कारोबार के ज़रिए न सिर्फ खुद रोज़गार हासिल कर रहे हैं, बल्कि दीगर नौजवानों के लिए भी मुलाजमत के मौक़े पैदा कर रहे हैं। इसीलिए शोबे ज़राअत के फ़रोग़ के लिए इस नौइयत के प्रोग्रामों का ज़्यादा से ज़्यादा इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।